भगवान, यदि 200 छात्र हर दिन ऐसा करते हैं तो ये कितना कठिन हो सकता है? यह बहुत कठिन हो सकता है। अरे अरे भाई, ओह ये बहुत खड़ी है। हम बस इस पहाड़ पर नीचे चलते ही जा रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाला था कि यह चढ़ाई कितनी कठिन थी और ये लोग इस सब से गुजरते हैं सिर्फ स्पिगोट तक पहुंचने के लिए। वह पानी अभी भी पीने के लिए असुरक्षित है। क्या आप लोग आमतौर पर यहीं से पानी प्राप्त करते हैं? और पानी से भरे हुए ये मटके 40 पाउंड तक के हो सकते हैं, जो इन बच्चों के लिए इस पहाड़ पर ले जाना बहुत ही मुश्किल है। महिलाएं उनमें से 2 उठा सकती हैं। ओह, तो मैं भी पूरी तरह से कर सकता हूँ। और जैसे ही ये जग भर गए, वापस ऊपर जाने का समय हो जल्दी गया। करो, चलो। वो तो पसीना भी नहीं बहा रहा है। मैंने कर लिया और अब असुरक्षित पानी के लिए दिन में कई घंटे खर्च करने के बजाय उनका नया कुआं स्कूल से केवल 10 फीट दूर है, तो वे अब इसे यहीं भर सकते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर हमने अपने 46वें कुएं के निर्माण के लिए अगले गांव की ओर प्रस्थान किया, लेकिन हमें एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ा। हमें पता चला कि ये गांव इस बड़े खतरनाक द्वारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब भले ही ये ज्यादा न दिखे, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो पानी इतना ऊंचा उठ जाता है कि ये पुल सचमुच निकल जाता है। और ये पुल इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि गांव उस तरफ है, अस्पताल और स्कूल वहाँ है, इसलिए वे इस पुल को दिन में कई बार पार करते हैं। जितना खतरनाक यह पुल है, यह उनका एकमात्र विकल्प है। नदी जब यह उफनती है तो ये लोगों, छात्रों या यहाँ तक कि जानवरों को भी बहा सकती है। हाल के दिनों में हमें इस नदी को पार करने की कोशिश में लगभग 3 लोग खो यह चुके जान गंवाना पागलपन है और बिल्कुल अस्वीकार्य है। जिस क्षण हमने इसके बारे में सुना, हम जानते थे कि हमें मदद करनी होगी। इसलिए जब हम एक नए पुल पर काम शुरू कर रहे थे जो उन्हें उनके कुएं तक पहुंचने देता, तब हम केन्या से जिम्बाब्वे देश तक 2000 मील से अधिक यात्रा कर चुके थे। हम अफ्रीका में 1 सप्ताह से अधिक समय से हैं और अभी भी बहुत सारे कुएं बनाने हैं। तुम्हें थोड़ी बदबू आ रही है, मुझे पता है कि यह अजीब है। मैंने आज सुबह स्नान किया था। अगर आप मुझे खत्म करने दें तो मैं अपने हाथ नीचे कर सकता हूँ। क्या मैं आप दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ इन कुओं को पूरा करेंगे? पहले एजेंडे में स्थानीय अस्पताल का निरीक्षण करना शामिल था, जिसे साफ पानी की सख्त जरूरत थी। अंदर जाते ही हमने सीखा कि इस क्लिनिक का गाँव पर कितना बड़ा प्रभाव है। आप लोग यहाँ प्रतिवर्ष कितने बच्चों को जन्म देते हैं? तो 600 जन्म 1 साल में। वाह! लेकिन अफसोस की बात है कि इस क्लिनिक की गर्भवती माताओं को पानी लेने के लिए 1 मील से अधिक चलना पड़ता है और फिर इन भारी बाल्टियों को वापस लाना पड़ता है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि हमने उनके लिए एक नए आधुनिक कुएं के निर्माण के लिए भुगतान किया। अब केवल इसे चालू